मुड़कर उसके चेहरे पर झुका। उसके अचानक झुकने पर किरण पीछे की जानिब अपना सर गिराने लगी। अब क्या? सवाल सुनकर भी इग्नोर कर वो मजीद करीब आया तो वो और पीछे की जानिब गिरी। उसकी खूबसूरत और चार्मिंग आंखें किरण को इजाजत नहीं दे रही थी खुद पर से निगाह हटाने की। वो वजाहत से मालामाल नौजवान उस पर झुकता चला जा रहा था और वो पीछे की जानिब ढलती जा रही थी। हत्ता कि उसका सर बेड से लगा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था वकास की नज़दीक। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट राइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 8 लेकर। तो आइए हम बग़ैर इंतज़ार के शुरू करते हैं। तुम? मुआविया को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैली थी। जी, आपने अभी मेरा नाम लिया? वो छोटी आंखें कर हैरत से पूछ रहा था। हैरत से कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके लहजे में। तुम्हारा नाम मुआविया है? वो तेज़ी से इस्तफसार करने लगी। जी, गालिबन आप फ़रह हैं? वो अपनी जगह से खड़े होते दिलफरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछने लगा। वो बहुत खुश हुआ था इत्तेफाकी तौर पर किरण से दोबारा मिलकर। उसे यकीन नहीं आ रहा था दुनिया कितनी छोटी है। नहीं, मैं उसकी सहेली हूँ। वो बहुत खुश हुआ था इत्तेफाकी तौर पर किरण से दोबारा मिलकर। उसे यकीन नहीं आ रहा था दुनिया कितनी छोटी है। नहीं, मैं उसकी सहेली हूँ। ओह, तो आपको नॉवेल की ऐप बनवानी है? वो खासा मुस्तरद भरे लहजे में गोया हुआ। जी, आप इंजीनियर हैं? किरण के लहजे में हैरत उभरी थी। क्यों, लगता नहीं हूँ? वो उसके बराबर वाली कुर्सी को खिसकाकर बैठते हुए मुस्कुराकर बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुकाबिल मुस्कुराकर गोया हुई। उसके बाल बीटीएस की तरह आगे की जानिब बेशानी पर गिरे हुए थे, जिसकी वजह से देखने वालों को वो उम्र में काफ़ी छोटा मालूम होता, जैसे कोई कॉलेज का लड़का हो। तो आप राइटर हैं? जी, वो मुस्कुराकर बोली। किरण राइटर है ये बात कोई नहीं जानता था सिवाय फ़रा के। मानो उसने छुपाया नहीं था कभी, मगर किसी को दिलचस्पी भी तो नहीं थी उसकी ज़िंदगी से। अकेले घर में रह रहकर वो बोर हो जाती थी, इसलिए लिखना शुरू किया। लोग उसके नॉवेल बहुत पसंद करने लगे तो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। वकास हो या अंसार साहब, दोनों ही उसकी सलाहियतों से ना आशनाई नहीं रखते थे। वकास को तो पता भी ना होगा कि वो कमाती है घर बैठकर। माना जितना वो महीने का कमाती है इतना तो वकास अब्बासी एक डिनर की टिप में दे दे। शायद यही वजह थी उसने कभी खुद से भी नहीं बताया। बचे रिश्तेदार और ससुराल व मैके वाले, उसे लगा लोग ख्वामा-ख़ां की बातें बनाएंगे, उसकी कहानियों में उसका आप तलाशेंगे। कहानियों की दुनिया फैंटेसी होती है, एक ख्वाबों का जहाँ, जहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन व पाबंदी नहीं। कलम बिल्कुल आज़ाद है, जो चाहे लिखो, खुद भी खुश रहो इस दुनिया में जीकर और दूसरों को भी रखो जो आपकी ही तरह इन ख्वाबों भरी फैंटेसी की दुनिया में रहना चाहते हैं। वहाँ ऐसे लोगों का दखल भी जहर लगता है जो ख्वामा-ख़ां के नुक्स निकालते हैं। अगर वकास को उसकी ज़िंदगी में ज़रा भी दिलचस्पी होती तो वो खुद देख लेता कि वो वीडियो बनाती है, कुछ लिखती है मोबाइल में, मगर इस हरजाई को कहाँ फुर्सत। फरहा के बाद मुआविया पहला था जिसे वो एज अ राइटर खुद को इंट्रोड्यूस करा रही थी। कुछ बताएं, नाम क्या रखना है? किस टाइप की चाहिए? वो प्रोफेशनली अंदाज में सवालात करने लगा ताकि जान सके वो किस तरह की ऐप बनवाना चाहती है। मुझे एक ऐसी ऐप बनवानी है जिसमें मेरे सारे नॉवेल्स एक साथ आ जाएं और जो मैं न्यू नॉवेल डालूं उसकी अपडेट भी आती रहे। जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं इन्हें नोटिफिकेशन पहुंचे मेरी नई एपी डालने का। साथ साथ स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ ना हो, ताकि कोई मेरा नॉवेल चोरी ना कर सके, वो सेफ़ रहें। आजकल नॉवेल्स चोरी होना बहुत ज़्यादा आम हो गया है। ओके। वो सारी बातें अपने सेल के नोटबुक में लिखने लगा था। लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद हो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी, ताकि अगर बाहर मुल्क के लोग मेरा नॉवेल पढ़ते हैं तो इन्हें भी वो आराम से मुयस्सर आ जाए। मैं समझ गया, लेकिन लैंग्वेज वाला अभी रहने दें। मेरी पर्सनली सलाह है, क्योंकि अभी ऐप बनी नहीं है। लोग ऐप यूज़ करते हैं या नहीं ये बाद में पता चलेगा। पहले उसे सादा डाल दें, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ऑप्शन रखेंगे तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा, तो फिर रहने दो, बाद में जब ऐप चल जाएगी तब डाल लेंगे। और ऐप आप कहाँ से कंट्रोल करेंगी? लैपटॉप में या सेल में? इन दोनों में क्या फ़र्क आएगा? वो मेरा पहली बार है ना, इसलिए मुझे इस मुतालिक कोई ख़ास मालूमात नहीं है। वो लचकदार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। बस सेल का फ़ायदा ये है कि वो हर वक्त आपके हाथ में रहेगा। चलें तो फिर सेल ही ठीक है, वो फ़ौरन बोली। और कुछ? पैसे कितने लगेंगे? अभी फ़िलहाल 15,000 और बाकी काम होने के बाद देखते हैं। वो नहीं चाहता था कि किरण को ज़रा भी महसूस हो कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो किसी भी किस्म की हिचकिटाहट का शिकार हो उससे बात करने में। मुआविया बिल्कुल प्रोफेशनली अंदाज में पैसे बता रहा था। ऐप का नाम रश्क हिना। वो तेज़ी से बोली। ओह, तो आपका नाम हिना है? ये उसका कलमी नाम था, इसलिए वो इस बात में सर हिला गई। रियल नेम बताने की उसने ज़रूरत महसूस नहीं की। वैसे भी कौन सा वो मुआविया से फिर कभी मिलने वाली थी। काफ़ी प्यारा नाम है। वो मुस्कुराते हुए तारीफ़ करने लगा। मुआविया नहायत ही खुश इखलाक़
बंदा था। किरण बेसाख्ता ही उसका मवाजना अपने खड़ूस शोहर से करने लगी। उसे याद नहीं पड़ता कभी वकास ने उसकी किसी बात की तारीफ की हो। शुक्रिया, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाए जब इस हसीन लड़की ने मशकूर लहजे में कहा तो मुआविया उसे टिकटिकी बांधे देखता ही चला गया। पिंक रंग के कपड़ों में वो खिलते गुलाब की मानिंद लग रही थी। आप मेरा नंबर ले लें और कुछ भी आपको चाहिए हो ऐप में तो मुझे बता दीजिएगा। मुआविया अपना नंबर देने लगा। वो उसके करीब आने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ओके। किरण ने अपने सेल में उसका नंबर नोट किया, फिर उसके सेल पर मिस कॉल दी। और कब तक मिल जाएगी मुझे ऐप? कुछ दिन लगेंगे। वो चाहता तो एक ही दिन बल्कि एक ही घंटे में उसकी ऐप बनाकर दे देता, मगर वो चाहता था उसी बहाने कुछ मुलाकातें और हो जाएं और वो मज़ीद करीब से इस लड़की को जान सके। ठीक, फिर मैं चलती हूँ। मैं पैसे आपको काम होते ही दे दूँगी। वो अपना पर्स उठाकर खड़े होते हुए बोली। कोई जल्दी नहीं। वो भी साथ-साथ खड़ा हुआ था। आपको कहाँ जाना है मुझे बता दें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बस सामने मॉल में ही जाना है। ओह वाओ! व्हाट अ कोइंसिडेंस! मैं भी मॉल ही जाने वाला था। चलें तो फिर साथ ही चलते हैं। उसने किरण के लिए रास्ता हमवार करते हुए कहा ताकि वो आगे चले। फिर उसने अपनी जेब से निकाल कर काले रंग का चश्मा आँखों पर लगा लिया और साथ-साथ सर पे काले रंग की कैप भी पहन ली। मॉल 2 रोड क्रॉस करके रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही था, इसलिए किरण ने इनकार ना किया। किरण और मुआविया साथ-साथ ही चल रहे थे। जब वो दोनों मॉल में दाखिल होने लगे, इसी लम्हे अबू ज़र की निगाह इन पर पड़ी, जो वहीं से गुज़र रहा था। ये तो वकास की बीवी किरण है ना, ये किस लड़के के साथ घूम रही है? अबू ज़र मुआविया को ठीक तरह देख नहीं सका था। फिर मुआविया ने चश्मा और कैप दोनों लगा रखे थे, जिसकी वजह से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। वकास अब्बासी की बीवी, उसके बराबर में बैठी लड़की हैरत से पूछने लगी। अब समझ आया इस लड़की को अचानक तलाक क्यों चाहिए। अभी बताता हूँ वकास को फ़ोन करके। अबू ज़र के हाथ मसालेदार न्यूज़ लग गई थी। वो कैसे इसे हाथ से जाने देता। ये भी तो हो सकता है कि वो उसका भाई हो। वकास अब्बासी जैसी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी को मैं नहीं मानती कोई लड़की धोखा दे सकती है। माना वो लड़की अबू ज़र के साथ थी, मगर उसके बावजूद वो वकास की तारीफ़ करे बगैर ना रह सकी। वाओ, तुम तो फ़ैन लगती हो वकास की। वो खासा जले हुए लहजे में बोला तो वो लड़की खामोश हो गई। वैसे मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, किरण का कोई भाई नहीं है, खासा जताकर चुपते हुए लहजे के साथ कहा। फिर उसने तेज़ी से वकास को कॉल मिलाई। वकास फाइल में मुंह दिए बैठा था कि इसका सेल रिंग हुआ। अबू ज़र का नाम सेल की स्क्रीन पर देखते ही उसने मुंह बसोरा। बोलो, हर बार की तरह निहायत बेजारियत भरा लहजा। तुझे कुछ पता भी है तेरी बीवी किसके साथ घूम फिर रही है? अबू ज़र का तेज़ जुमला सुनते ही वो सीधे होकर बैठा था। क्या? तू बस कमाता रहे और तेरी बीवी तेरे ही पैसे अपने यार पर उड़ा रही है बाहर। अबू ज़र ज़रूरत से ज़्यादा ही मुंहफट बंदा था। इसके कहे जुमले वकास का खून खौला गए थे। क्या दिन में नशा वशा करके बैठ गया है? वकास तड़ाक सा जवाब देते हुए गोया हुआ, मगर इसकी बात पर ज़र्रा बराबर भी यकीन न किया। अपने पूरे होशो हवास में मैं सामने मॉल के अंदर जाते देखा है एक लड़के के साथ। अबू ज़र फ़ौरन जताते हुए बोला। वो वकास के जवाब का मुंतज़िर था। वो जानना चाहता था इस जैसी गंभीर सूरत हाल में इस जैसे ठंडे मिजाज आदमी का क्या रद्द-ए-अमल है। जबकि दूसरी जानिब वकास ने उसकी मज़ीद बकवास सुनने से कहीं बेहतर कॉल काटने को बेहतर समझा। उसने फ़ौरन ही किरण को कॉल मिलाई थी। किरण और मुआविया एक साथ मॉल में ज़रूर दाखिल हुए थे, मगर शॉपिंग दोनों अपनी अपनी अलग कर रहे थे। किरण अपने वालिद को खुश करने के लिए कुछ कपड़े खरीदने आई थी ताकि वकास के नाम पर उन्हें कुछ तोहफे भेज सके। वो अलग बात है, पैसे उसके अपने थे। अंसार साहिब नहायत ही कंजूस आदमी थे। खुद पर पैसा खर्च करना तो जैसे हराम समझते हों। किरण के समझ नहीं आता था इतना पैसा जमा करके करना क्या है इस बंदे ने, जब खुद पर भी खर्च नहीं करते। जब वो कमा रही थी तब भी वही इनके लिए कपड़े खरीद कर लाती थी, और आज शादी के बाद भी वो वकास के नाम पर उन्हें तोहफे के तौर पर कपड़े भेज दिया करती थी, जिस पर वो बहुत खुश हो जाया करते थे। वो अभी कपड़े देख ही रही थी कि उसके पर्स में मौजूद सेल रिंग हुआ। उसने पर्स से सेल निकाला तो स्क्रीन पर स्वीट हार्ट चमक रहा था, जिसे देख उसने मुंह बसोरते हुए कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? वही मगरूर व गुस्सीला लहजा। कभी सलाम भी कर लेते हैं, मुकाबिल फ़ौरन टोकते हुए बोली। सवाल का जवाब दो, दांत पीसते हुए नहायत सख्त और हाकिमाना लहजे में कहा। मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। क्यों, कोई काम था तुम्हें? वो कोफ्त भरे लहजे में इस्तिफसार करने लगी। लंच लेकर आ जाओ 2 बजे से पहले पहले, और 1 मिनट भी लेट मत होना। ये कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपना नौकर समझ रखा है क्या इसने मुझे? वो सेल की स्क्रीन देखकर जज्बस होकर बोलने लगी। फिर उसने सेल की स्क्रीन पर टाइम देखा। 2 बजने में आधा घंटा ही रह गया था। इस बार इसने वकास को कॉल की। बोलो लापरवाही से। मैं क्यों तुम्हारे लिए खाना लाने लगी? अपने मुलाजमीन को कहो ना। बिगड़ कर बोली। लगता है 25 करोड़ नहीं चाहिए तुम्हें? बेनियाजी से पूछा।
उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था मुकाबिल ने। 25 नहीं 50। किरण तेजी से उसके लफ्ज़ की खासा जताते हुए तस्दीक करने लगी। 2 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, 1 मिनट भी लेट हुई ना तुम तो सोच लेना। उसने वार्निंग आमेज लहजे में कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसका नाम स्वीट हार्ट नहीं कड़वा करेला होना चाहिए। वो सेल की स्क्रीन को देखते जज्बस होकर बड़बड़ाई, फिर अपने शॉपिंग अधूरी छोड़कर जो लिया था उसी पर इक्तफा करती पाँव पटकती मॉल से तेज़ी से शॉपिंग बैग लेकर बाहर निकली। उसके पास सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। उसने टैक्सी में बैठते ही वकास के फेवरेट रेस्टोरेंट में फूड पैंडा के ज़रिए ऑर्डर किया और उन्हें वकास के ऑफिस का ही एड्रेस दिया। वो 15 मिनट में वकास के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, जबकि उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। आ जाओ प्लीज़, वरना इस कड़वे करेले ने मुझे छोड़ना नहीं है। वो दिल ही दिल में पार्किंग में बेसब्री से टहल लगाते हुए दुआ गो हुई। सिर्फ 2 मिनट बाद उसका ऑर्डर भी मौसूल हो गया था। अपना ऑर्डर लेकर वो तेज़ी से ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मैम। आज किसी ने उसे रोका नहीं था, बल्कि उसे देखते ही सब गुड आफ्टरनून मैम की सदाएं लगाने लगे थे। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट से जैसे ही वकास के फ्लोर पर पहुंची, वो बेहवासी में भागते हुए उसके कैबिन तक आई। वो नहीं जानती वकास कैमरों के जरिए इस पर निगाह रखे हुआ था। उसे भागते हुए कैबिन में आता देख रहा था वो। ये लो तुम्हारा लंच, ठीक 2 बजे। वो बगैर नॉक किए अंदर घुसी चली आई थी। टेबल पर तेज़ी से लाकर लंच रखा तो मुकाबिल उसे घुराते हुए देखने लगा। भागते हुए आने के सबब उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए चेयर के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखकर खड़ी हुई। ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक 2 बजे लाई हूँ, वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से। मुकाबिल को खुद को घुर्राता देखा तो वो तेज़ी से जताते हुए गोया हुई। तुम किरण अंसार नहीं मिसेस वकास हो इस वक्त। अपना नहीं तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ही थोड़ा ख्याल करो। ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो जैसे कुत्ते छोड़ दिए हो किसी ने तुम्हारे पीछे। किरण उसे बेयकीनी से देखने लगी। एक तो वो उसकी खातिर ठीक 2 बजे जैसे तैसे करके यहाँ पहुँची थी, और वो सितमगर बजाय अप्रिशिएट करने के उल्टा उसे बातें सुना रहा था। कुत्ते के बच्चे। वो दांत पीसते उसे देख गुस्सीले लहजे में बोली। व्हाट? वकास को एक लम्हे के लिए यकीन न आया कि वो उसके मुंह पर खड़े होकर कितने धड़ल्ले से उसे गाली दे रही है। कुत्ते के बच्चे? मैंने अभी बाहर पार्किंग में देखे थे, बहुत प्यारे थे। इस खूबरू नौजवान को खुद कर शोलाबार निगाहों से घूरता हुआ देख वो फौरन ही लचकदार अंदाज में दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुरा कर बोली। वकास अभी भी उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। खाओगे क्या? वो जिस तरह खा जाने वाली निगाह से उसे घूर रहा था, किरण को महसूस हुआ जैसे आज कच्चा ही चबा जाएगा। मुकाबिल की आंखों में झांकते हुए खासा तंजिया लहजे में पूछने लगी, हलाल तो हो? मुकाबिल बैठा वो हसीन नौजवान बात को किसी और ही लेवल पर पहुंचा गया था। स्मार्ट मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए उसका ज़ोमाइनी अंदाज में दिया जवाब किरण को बौखलाहट का शिकार कर गया था, ख़ास तौर पर उसकी आंखों में उभरी हल्की सी चमक। ये चमक कुछ नई नहीं थी किरण के लिए। ऐसी चमक उसने पहले कभी उभरती नहीं देखी थी वकास की आंखों में। ये चमक कुछ नई थी किरण के लिए। ऐसी चमक उसने पहले कभी उभरती नहीं देखी थी वकास की आंखों में। उभरती भी कैसे? पहले उसने कभी इतना तरसाया भी तो ना था। खाना ठंडा हो रहा है। वो तेज़ी से बात का मौजू बदलने की कोशिश करने लगी। मेरे लिए कुछ लाई? उसके उल्टे हाथ में लटके शॉपिंग बैग देख तजस्सुस से पूछने लगा। हाँ। खासा हैरान हुई थी वो वकास का सवाल सुन। इससे पहले तो कभी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था उसकी शॉपिंग में। कितना सामान लाती थी उसके लिए, मगर वो देखना भी गवारा नहीं करता था। सवाल से कहीं ज़्यादा उसके तजस्सुस भरी नज़रों ने हैरान किया था किरण को। छोड़ दो। किरण की खामोशी का मतलब उसने इनकार गुमान किया। उसका दिल बोझल हुआ था, मगर उसने जाहिर न होने दिया। करख्तगी से कहकर वो उठकर जाने लगा। क्या? कहाँ? खाना तो खा लो, इतनी मेहनत से लाई हूँ। वो फ़ौरन उसे जाता देख बोली, मगर वो बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। अजीब बददिमाग आदमी है। इतनी मेहनत करवाई मुझसे और खाया भी नहीं। खाना खाना तो दूर देखा भी नहीं। वो गुस्से से पाँव पटकती हुई बड़बड़ाई। ठीक है मत खाओ, मैं ही खा लूँगी। वो तो जा चुका था, फिर ना जाने किसको सुना रही थी। बरहमी से कहती सामने शीशे की मेज़ पर खाना लगाने लगी। आराम से अकेले बैठकर खाया। खाना 2 अफराद का था, वो अकेले नहीं ख़त्म कर सकती थी। इसलिए वकास के हिस्से का वापस पैक कर दिया, ताकि इस बददिमाग आदमी का जब गुस्सा ठंडा हो तो खुद ही खा ले। अल्लाह कितना थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। खाना खाते ही उसे सुस्ती आ गई थी। सोचा कुछ देर वहीं बैठकर अपने पाँव को आराम दे ले, जो चल चल कर थक चुके थे। फिर चली जाएगी। वो हसीन लड़की तो सिर्फ आराम करने के लिए बैठी थी, मगर नींद ने कब उस पर गलबा किया उसे कुछ खबर नहीं।
जब वकास कैबिन में वापस आया तो उसे सोफे पर बैठकर सोता हुआ पाया। खाना ठंडा हो चुका था तो उसने गर्म करवाने के लिए भेज दिया। फिर किरण के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठा। उसकी आधे घंटे बाद फिर एक मीटिंग थी। जब तक उसके पास थोड़ा टाइम था कि वो अपनी बीवी के पास बैठ सके, खामोशी से बैठकर उसके सोते वजूद को निहारता रहा। पिंक रंग में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी उसकी आंखों को। 10 मिनट बाद उसका खाना मुलाजिम आकर मेज़ पर सजाने ही लगा था कि उसने मना कर दिया। जब से किरण और उसके दरमियान नाराज़गी शुरू हुई थी तब से वो इसी रेस्टोरेंट से रोज़ाना दोपहर का खाना मंगाता। लेकिन बाहर का इंसान कितने दिनों तक खा सकता है। अब तो हालत ये थी कि ये खाना भी उससे खाया नहीं जा रहा था। देखना 25 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। मुलाजिम को देख सख्ती से हुक्म सादिर किया, और ये खाना तुम खा लो। जी सर, मुलाजिम कहकर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके चला गया। उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता था। करोड़ों की डील फाइनल करता था वो एक एक मिनट में। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती थी उसके पास। चाहता तो किरण को नज़रअंदाज कर अपना काम कर लेता, जो बहुत ज़रूरी भी था। 25 मिनट बाद फिर एक मीटिंग थी उसकी, लेकिन अपने सारे ज़रूरी कामों को छोड़कर 25 मिनट सिर्फ अपनी बीवी को निहारने पर वार दिए। किरण नींद से बेदार हुई तो वो आंखें मसलती हुई सीधी होकर बैठी, मगर अगले ही लम्हे उसे खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने ही 1 सीट सोफे पर पाँव रखे शाहाना अंदाज में बैठा हसीन नौजवान उसे ही टिकटिकी बांधे तक रहा था। वो तक रहा था नहीं तो वो तो बसा रहा था एक एक अंग को, वजूद के एक एक हिस्से को। गोया उसे आंखों से पी रहा हो, गोया सारे दरमियान के पर्दे हटा रहा हो, गोया उसे हासिल करने के दर पे खड़ा हो। मुझे चलना चाहिए। वो बहुत नर्वस हो गई थी। वकास की नज़रों ने उसके वजूद में बरकी रो की तरह करंट दौड़ा दिया था। वो दिखाना नहीं चाहती थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। अपने चेहरे पर आने वाली लट कान के पीछे करते तेजी से खड़ी हुई। मुकाबिल ने एक लफ्ज़ ना कहा। वो फ़ौरन सोफे पर रखे अपने शॉपिंग बैग उठाकर जाने लगी। फिर जैसे कुछ याद आने पर वापस मुड़ी। ये तुम्हारे लिए। उसके हाथ में 3 शॉपिंग बैग थे, जिनमें से वो 2 इसके आगे रखकर बाकी बचा एक अपने साथ ले गई। वो आदत था इस लड़की की, और आदत इतनी आसानी से नहीं बदलती। जब जब वो शॉपिंग पर जाती थी, वकास के लिए ही सबसे पहले चीज़ें खरीदती थी, वो भी बहुत शौक़ और मोहब्बत से। माना अब इनके दरमियान लड़ाई थी, मगर आदत के मुताबिक इस बार भी पहले उसी के लिए शॉपिंग की थी, फिर अपने वालिद के लिए लेने लगी। अपने लिए क्या लिया? वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वकास की आवाज़ पर उसके कदम रुके। कुछ भी नहीं। वो पलटकर संजीदगी से बोली। उसने 2-3 लम्हे इंतज़ार किया कि शायद वो कुछ बोले, मगर उसकी जानिब से खामोशी देख वो तेज़ी से केबिन से निकल गई। किरण के वहाँ से जाते ही उसने शॉपिंग बैग खोल कर देखे थे। इनमें से 2 सूट निकले थे उसके लिए। उनकी तस्वीर लेकर उसने अबूज़र को सेंड कर दी थी। नीचे बड़े फ़ख्र से लिखा, मेरी वाइफ ने ला कर दी हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में है कोई जो तुम्हारे लिए खुद से पहले शॉपिंग करे? अबूज़र इस लम्हे होटल में बैठा हुआ था जब ये मैसेज उसे व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ। वो एक प्ले बॉय था। लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे लोग अपने कपड़े बदलते हैं। इस लम्हे भी वो एक खूबसूरत लड़की के साथ अपनी शाम रंगीन करने आया हुआ था। लड़कियां भी उस पर छत्ते की तरह छाई रहती थीं। कुछ कमाल उसकी पर्सनैलिटी का था तो कुछ उसकी अमीरी का। वकास का ये मैसेज पढ़ ना जाने क्यों उसके दिल को कुछ हुआ। अजीब सी रंजीदगी छाती महसूस की उसने अपने दिल पर। अपनी माँ के भाग जाने के बाद कभी औरत ज़ात पर यकीन ना किया उसने। मैसेज पढ़ते ही वो सामने से आती तितली की जानिब देखने लगा, जो एक अदा से उसी की जानिब चलती हुई आ रही थी। हम तकरीबन 1 महीने से साथ हैं, क्या इस दौरान तुमने मेरे लिए कुछ ख़रीदा? अबूज़र के अचानक सवाल पर वो लड़की उसे उलझी निगाह से तकने लगी। हाँ हाँ, मगर तुम्हारी सालगिरह पर दूंगी, ये सोच रखा था। पहले वो थोड़ा गड़बड़ा गई, मगर अगले ही पल अपने लहजे की बौखलाहट को दूर कर इत्मीनानी से मुस्कुराते हुए बोली, ओ तो तुम्हें पता है कल मेरी सालगिरह है? अबूज़र ने खासा एक्साइटेड होकर पूछा। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगी जान? उसके बराबर में बैठते हुए मुस्कुरा कर गोया हुई। वाओ! वो सिर्फ इस लड़की की आंखें देख रहा था जो किस कदर पुरएतमादी से झूठ बोल रही थी। शदीद कदूरत उभरी थी दिल में उसके लिए। मेरी सालगिरह नहीं है कल, मैं झूठ बोल रहा था। खासा चुपते हुए लहजे में उसकी जानिब देख कर कहा तो मुकाबिल शर्मिंदा सी हो गई। ओहो, क्या हो गया? सालगिरह वैसे भी बच्चे मनाते हैं। वो अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए फ़ौरन ही झिंझलाकर बोली। मैंने तुम्हें लाखों की शॉपिंग करा दी होगी अब तक, ऊपर से कपड़े, ज्वेलरी, तोहफे दिए वो अलग। क्या तुमने मेरे लिए कभी कुछ ख़रीदा? कुछ भी, छोटी मोटी चीज़ ही। क्या हो गया है अबूज़र तुम्हें आज? वो लड़की उलझ कर पूछ उठी थी। वो लड़की उस पर अपनी खूबसूरती जवानी वारती थी और बदले में मुकाबिल उस पर अपना पैसा। बराबरी का सौदा था। फिर ये बीवियों वाली फरमाइशें क्यों कर रहा था वो उससे अचानक? सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी चाह रखता है कि इसे चाहा जाए, वो भी बगैर किसी गर्ज के।
खुद से पहले उसका ख्याल रखा जाए जिसे वक्कास की बीवी उसका रख रही थी। यहाँ से चली जाओ अभी। वो अपनी पेशानी मसलते हुए बेरुखी से बोला। मगर क्यों? खासा एहतजाजी अंदाज में इस्तफसार किया। कहा ना चली जाओ, अभी मूड नहीं है मेरा। इस बार वो शदीद झंझलाहट के साथ गोया हुआ। ओके, जब मूड हो तब बुला लेना, आ जाऊंगी। वो दांत पीसते हुए कहकर अपना सामान उठाती बाहर की जानिब चल दी। वो अपना सर पकड़े बैठा रहा। न जाने क्या चीज़ थी जिसे उसका दिल तलाश कर रहा था। शायद एक औरत की वफा। अगला सीन। हेलो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आज इस लड़की से फिर मुलाकात हुई है। मुआविया ने ग्रुप में मैसेज करके अपनी खुशी का इजहार किया था। अबू जर ने चारों दोस्तों का ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर, मगर अना ने फ़ौरन ही एग्ज़िट कर दिया। मुआविया को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। वकास अपने घर ही आ रहा था जब इसे ये मैसेज मौसूल हुआ। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो ब्रो। और कोई बात हुई? ये सिर्फ देखकर ही काम चला लिया मजनू की तरह। अबू ज़र का फ़ौरन ही रिप्लाई आया था। वैसे मुझे वाकई नहीं पता था कि एक दिन मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना इतना काम आएगा। उसे नॉवल की ऐप बनवानी थी, इसी सिलसिले में मिले थे हम। मैं तो उसे देखकर शॉक्ड ही हो गया। मुआविया इस कदर खुश था किरण से मिलकर के उससे अपनी खुशी संभल नहीं रही थी। बस ना चलता हो कि पूरी दुनिया से अपनी खुशी को शेयर करे। वाह भाई, मुझे लग रहा है किस्मत तुम लोगों को मिलवा रही है। अबू ज़र ने मुस्कुराते इमोजी के साथ रिप्लाई किया। बिल्कुल, लगता है किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों मिलें। वो खासा एक्साइटेड होकर लिख रहा था। मुआविया की आंखों में जुगनू जगमगा रहे थे इस लम्हे। पता है, पिंक रंग के कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी आज, बिल्कुल गुड़िया सी, इतनी खूबसूरत कि उफ। मुआविया का मैसेज पढ़ते ही वकास की आंखों के आगे किरण का सरापा लहरा गया था। और नाम पता कुछ मालूम किया? इस बार वकास ने मैसेज किया था। नाम हिना है उसका। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए हैं हमारे। एड्रेस भी जल्द पता कर लूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे घबरा जाए। वैसे कुछ तोहफे दे दो, खुद ही मोहब्बत हो जाएगी उसे। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अबू ज़र का मैसेज पढ़ वकास भी तायद में बोला। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल लड़कियों के दिल का रास्ता महंगे तोहफ़ों से होकर गुज़रता है। वो ऐसी नहीं है। मुआविया ने तेज़ी से रद्द किया। जितना उसने किरण को देखा था वो एक सादा-सी लड़की थी। उसे नहीं लगा कि वो पैसों पर मरने वाली लड़की है। सब एक जैसी होती हैं, इसलिए दिल पक्का रखो वरना बाद में बहुत दुःख होगा। अबू ज़र फ़ौरन रद्द में बोला, साथ-साथ दोस्ताना सलाह भी देने लगा, जो उसके नज़दीक ज़रूरी थी मुआविया के लिए। नहीं, वो अलग है, मुआविया डट कर बोला। अभी वो इन दोनों की बातें पढ़ ही रहा था कि सेल पर महविश बेगम की कॉल आने लगी। हेलो मॉम, उसने तेज़ी से कॉल रिसीव की थी। हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। दरअसल मैंने तुम्हें कॉल की थी कि तुम्हें बता सकूं कि कल मैंने किरण के लिए अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर की। पिछली बार की तरह उससे कहना कि मुझे डिसअपॉइंट ना करे और वक्त पर पहुंच जाए वहाँ। मैं उसे कंपनी नहीं दे सकूंगी इस बार क्योंकि मैं एक काम के सिलसिले में ज़रा बाहर जा रही हूँ। ओके, और तुम्हारे तलाक का क्या हुआ? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। चाहती तो किरण को कॉल करके डायरेक्ट बता देती, लेकिन उन्होंने वकास को कॉल की। आखिर तलाक के मुतालिक भी तो मालूम करना था ना। जानना चाहती थी वकास के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर वो किरण को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया है तो फिर इन्हें ज़रूरत नहीं किरण को डॉक्टरों से इलाज करवाने की। अभी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था उनके, कोई ज़्यादा अरसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद महविश बेगम उसे इतने डॉक्टरों को दिखा चुकी थी कि गुमान हो रहा था जैसे 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं शादी को, और वो अभी तक उनके बेटे को औलाद जैसी नेमत देने से महरूम हो। उनके नज़दीक तो जैसे किरण 1 साल में ही बांझ करार पाई थी। मॉम, वो गुस्सा थी बस, खासा जताते हुए झंझलाहट के साथ गोया हुआ। उसे ज़हर लगता था ये तलाक का टॉपिक। इस मुताल्लिक वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, हत्ता कि किरण से भी नहीं। ये उसका झंझलाना ही था कि महविश बेगम ने मुख्तसर बात करके कॉल मुनक़ता कर दी। अगला सीन। वो डायरेक्ट अपने कमरे की जानिब आया था। किरण इसी लम्हे नहा कर निकली थी। उसे देखकर भी अनदेखा कर वो अपना सामान रख कर टाई उतार कर अपने कफ़ के बटन खोलने लगा। किरण भी उसे मुकम्मल इग्नोर कर टॉवल से बाल सुखाने लगी। कफ़ का बटन एक लम्हे में खुल जाता, मगर 5 मिनट गुजर गए, बटन ना खुला। खुलता भी कैसे? तवज्जो कहीं और जो मरकूज़ थी। वो अच्छा खासा कफ़ का बटन खोल रहा था कि किरण का अक्स आईने में नज़र आया। उसका हुस्न नहाने के सबब निखरा निखरा नज़र आ रहा था। उसका हाथ अपनी जगह ही रुक गया। वो बाल क्या सुखा रही थी, लग रहा था उनसे खेल रही हो। मुकाबिल का दिल जला था, हक जो छीन रही थी उसका। इस खूबरू नौजवान के नज़दीक उसकी जुल्फ़ों से खेलने का हक सिर्फ उसी के पास था। वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। उसकी उंगलियां तरस रही थीं इन जुल्फ़ों में उलझने के लिए, उनसे खेलने के लिए, उन्हें छूने के लिए, इन रेशमी बालों को महसूस करने के लिए। उसने दांत पीसते हुए ड्राई मशीन निकाली और मुड़कर किरण का बाजू थामा। क्या? अभी वो कुछ कह पाती कि मुकाबिल ने उसे बेड पर बिठाया और ड्रायर मशीन ऑन की। किरण हक्का बक्का होकर इस वजिया मर्द को आईने के अक्स में देखने लगी।
जो पीछे खड़ा उसके बाल ड्राई कर रहा था। क्या वो ख्वाब देख रही थी? वकास अब्बासी कब से उसके काम करने लगा, वो भी ऑफिस से आकर। आंखें हैरत से ना मसलती तो वो और क्या करती। यकीन नहीं आ रहा था। 2-3 बार आंखें मसली, फिर भी आंखों देखे पर यकीन करने के लिए तैयार न हुई। वो बहुत नरमी से उसके बाल ड्राई कर रहा था। किरण ने कोई एहतजाज ना किया, वो तो बस टिकटिकी बांधे उसे बेएतबारी से आईने के अक्स में देखती रही। क्यों कर रहे हो? मैं टॉवल से सुखा रही थी ना। नज़र आ रहा था कैसे सुखा रही थी। कितनी बार कहा है तुमसे ड्राई मशीन यूज़ किया करो जब भी रात में नहाओ, वरना ज़रूरत नहीं है एसी ऑन करने की। सर में ठंड ठंड बैठती है। अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारा बुखार उतरा है। किरण मुड़कर हैरत से उसका चेहरा तकने लगी, माना वो गुस्सा कर रहा था, मगर इस गुस्से में भी सिवाय फिक्र के कुछ ना था। वो कब से उसकी इतनी फ़िक्र करने लगा। उसकी आंखों में उभरी हैरत पड़ चुका था वो नौजवान, मगर फिर भी कोई रिएक्शन ना दिया। बस ड्राई मशीन उसके हाथ में पकड़ाकर जाने लगा, फिर मुड़कर उसके चेहरे पर झुका। उसके अचानक झुकने पर किरण पीछे की जानिब अपना सर गिराने लगी। अब क्या? सवाल सुनकर भी इग्नोर कर वो मज़ीद करीब आया तो वो और पीछे की जानिब गिरी। उसकी खूबसूरत व चार्मिंग आंखें किरण को इजाज़त नहीं दे रही थी खुद पर से निगाह हटाने की। वह जहाज़ से माला माल नौजवान उस पर झुकता चला जा रहा था और वो पीछे की जानिब ढलती जा रही थी, हत्ता कि उसका सर बेड से लगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था वकास की नज़दीकी के सबब। परेशान ना किया करो खुद को, इतनी खूबसूरत नहीं हो तुम। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो उसकी जुल्फ़ों से अपना कफ़ का बटन निकाल कर छोटी आंखें करके बगौर उसके चेहरे के तासुरात देख मगरूर लहजे में कहता, कफ़ का बटन हाथ में उछालता हुआ वहाँ से चल दिया, जबकि मुकाबिल अपना दिल संभाल रही थी। किरण के बालों में उसके कफ़ का बटन न जाने कब गिरकर उलझा। वकास खासा खुशगवार मूड में कमरे से निकला था, जो राबिया ने देख लिया था। अच्छा जी, एपिसोड आज की लॉन्ग थी, तो आप लोगों को अच्छी लगे तो एपिसोड पे अपनी रिव्यू ज़रूर दीजिएगा अच्छे से। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।